राजीवगढ़ एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव था। उसी गांव में एक बहुत गरीब घनश्याम नामक किसान रहा करता था। घनश्याम की बीवी सरला, जो कि काफी मेहनती थी, बेचारी अपने ऊपर सारी जिम्मेदारियां लेने की जिद किया करती। अजी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? अगर हम दोनों मिलजुल कर काम करेंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। अरे, बात आसानी की नहीं है सरला, मैं हूँ ना। मेरे रहते हुए तुम्हें किस चीज़ की कमी है, मुझे बताओ। घनश्याम नहीं चाहता था कि सरला को और बोझ उठाना पड़े, इस वजह से वो हमेशा सरला को काम करने से मना किया करता। इसी तरह दिन बीतते चले गए। एक दिन घनश्याम काम पर गया हुआ था। अरे, मुझे ये क्या हो रहा है? घनश्याम जमीन पर ही गिर पड़ता है। हे भगवान, इसे क्या हुआ? अरे हाँ, इसे जल्दी देखो, इसे क्या हुआ? सारे गांव वाले घनश्याम की ओर दौड़ते हैं और उसे उठाकर उसके घर छोड़ आते हैं। घर जाने के बाद ही पता चलता है कि घनश्याम की तो मृत्यु हो चुकी है। बहन सरला, मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे समझ तो नहीं आ रहा, पर आप धैर्य रखिए, ऊपर वाला ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। इसी तरह सारे गांव वाले सरला को तसल्ली दे रहे थे। अरे सरला बहन, इतनी चिंता तुम क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। सरला की तो मानो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वो रोए ही जा रही थी। रोते रोते उसे अचानक से चक्कर आते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सभी गांव वाले उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं तो वहां उन्हें पता चलता है कि सरला तो गर्भवती है। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तू मुझे ऐसी सजा दे रहा है? पहले तो तूने मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे ये बच्चा दे रहा है। मैं इसे अकेले कैसे पालूंगी? अरे सरला, तू क्यों रो रही है? ऊपर वाला है ना, वो सबको पालने वाला है। उसने ही तुझे ये बच्चा दिया है तो वही इसे पालेगा भी। तू बिल्कुल चिंता मत कर। गांव वाले सरला को उसके घर छोड़ आते हैं। सरला घर जाती है तो देखती है कि सारा राशन तो ख़त्म होने को था और अब तो उसके घर में कोई कमाने वाला भी ना था। मैं अकेले इस बच्चे को कैसे पालूंगी? बात अगर सिर्फ मेरी होती तो मैं कुछ भी करके पेट भर लेती, पर बात मेरे बच्चे की है। मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी? वैशाली, जो सरला की पड़ोसन थी, वो सरला को रोते हुए सुनकर उसके घर आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। सरला, जो होना था वो हो गया, अब तू आगे बढ़। इस तरह रोने से घर नहीं चलता। वैशाली, मैं रो नहीं तो और क्या करूं? तू ही बता। देख बहन, अगर तू इसी तरह रोती रही तो फिर तो कुछ होने से रहा। देख सरला, मैं तेरे लिए तेरी मदद करने को तैयार हूँ, पर उसके लिए तुझे खुद को भी तैयार करना होगा। काफ़ी देर तक समझाने के बाद सरला वैशाली की बात समझती है। देख सरला, जो होना था वो तो हो गया, अब तू वो सारी बातें छोड़। तू ऐसा क्यों नहीं करती कि कहीं कल से ही काम पकड़ ले? तू झाड़ू पोछा ही करके कम से कम अपने बच्चे का पेट तो पाल सकती है। वैशाली, मैंने भी ये बात सोची थी, पर मेरी ये हालत बिल्कुल भी नहीं कि मैं कहीं झाड़ू पोछा दे सकूं। अरे सरला, तू चिंता क्यों कर रही है? हम कोई दूसरा रास्ता खोज लेंगे ना। तू खाना पकाना तो बहुत अच्छे से जानती है, क्यों, है ना? हाँ, जानती तो हूँ। तू ऐसा क्यों नहीं करती कि तू कढ़ी चावल का ठेला लगा ले और तू उसमें मज़ेदार लजीज कढ़ी चावल बेचा कर। तुझे पता है, मेरे घर के सामने ही चिंटू नाम का लड़का कढ़ी चावल की दुकान लगाता है और उसकी दुकान इतनी चलती है कि पूछ मत।
पर वैशाली, तू तो जानती है मेरे पास अभी इतने पैसे ही नहीं कि मैं चावल और कढ़ी के सामान कहाँ से लाऊं। मैंने तुझसे कहा ना, तू सारी चिंता छोड़, मैं तुझे सारे सामान ला कर दूंगी और जब तेरी दुकान चल पड़ेगी तो तू मुझे लौटा देना। सरला वैशाली की बात मान लेती है और अगले दिन से ही कढ़ी चावल का ठेला लगाने लगती है। सरला के हाथों का जादू इतना मज़ेदार था कि लोगों के दिमाग से उसका असर निकल ही ना रहा। 1 से 2 महीनों में ही सरला के कढ़ी चावलों का ठेला एक बड़े से ढाबे में बदल जाता है और उसने काम के लिए कुछ लाचार और बेसहारा औरतों को भी काम दे दिया था। 4 महीनों बाद ही सरला अपने नन्हे से बच्चे को जन्म देती है। सरला अपने सपने सच होता हुआ देख बहुत खुश होती है और अपने नन्हे से बच्चे से कहती है, मेरे बच्चे, तूने देखा ना, भगवान अगर हमसे कुछ लेता है तो उसके बदले बहुत कुछ देता भी है।